लद्दाख में भारत चीन विवाद के बाद भारत और चीन के विदेश मंत्री फोन पर बात कर चुके हैं, लेकिन आज पहली बार भारत चीन के विदेश मंत्री आमने सामने होंगे। मौका है भारत चीन रूस के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय बैठक का। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 1:30 बजे होगी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस बैठक की मेजबानी कर रहे हैं, लेकिन इस बैठक का क्या मुद्दा है यही जानने की कोशिश करते हैं हमारे संवाददाता उमा शंकर सिंह से। उमा, क्या उद्देश्य है? अगर खास तौर पर विक्ट्री डे के लिए तो खुद गए हैं अगर रक्षा मंत्री की बात करें, लेकिन इस बैठक का क्या उद्देश्य है और साथ ही क्या इसमें इस पर चर्चा होगी जो अभी फिलहाल हालात हैं भारत और चीन के? जी देखिए शशांक, ये एक त्रिपक्षीय बैठक है भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की। और मैं आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब दे दूं कि इसमें जो एजेंडा है उस एजेंडे में कोई भी द्विपक्षीय मुद्दा शामिल नहीं है और ये बात रूस के विदेश मंत्री की तरफ से साफ की जा चुकी है। तो इस बात की संभावना बिल्कुल कम है या बिल्कुल नहीं है कह सकते हैं, जिसमें कि भारत और चीन के बीच जो कुछ चल रहा है उस पर कोई डिस्कशन हो। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि भारत और चीन दोनों ही अपनी तरफ से इस बात से इनकार कर चुके हैं कि इस द्विपक्षीय मामले में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की बात हो, क्योंकि आपको याद होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा था कि वो मध्यस्थता करने को तैयार हैं। भारत ने मना किया था और चीन ने भी अपनी तरफ से मना किया था। और अभी हाल में ही आपने देखा 17 तारीख को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई और बातचीत के नतीजे के तौर पे एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया। तो ऐसे में एक ऐसी मीटिंग जिसका कि एजेंडा पैंडेमिक है जो अभी दुनिया भर में जो तबाही मचाए हुआ है, उसके अलावा जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है वो मुद्दा है, क्योंकि ये 1998 में जब रूस ने इसको कंसेप्चुलाइज किया था तो उसके पीछे मकसद ये था कि किस तरह से भारत के साथ अपनी दोस्ती, जो पुरानी दोस्ती है, उसको आगे बढ़ाया जाए और रूस के साथ एक नई दोस्ती स्थापित की जाए। तो रूस और जो बीजिंग और मॉस्को है वो आपस में करीब हैं, दिल्ली और मॉस्को आपस में करीब हैं। तो ये धागा जो है वो तीनों को एक सूत्र में पिरोता है और क्योंकि ही ये तीनों देश जो हैं वो तकरीबन 1/3 33% जो जीडीपी है दुनिया की, उस 33% इन तीन देशों से आता है और 20% आबादी इन तीन देशों में रहती है। तो ऐसे में तीनों देश मिलकर एक कोशिश में जुटे रहते हैं कि किस तरह से इस पूरे इलाके में जो एक नई तरक्की की जो बयार है वो बहाई जाए। एक कॉरिडोर बनाने की भी बात है, वो भी एक एजेंडा है इस तरह की मीटिंग का। तो कुल मिलाकर ये कि ये त्रिपक्षीय बैठक है और इसमें जो तयशुदा पहले से एजेंडे हैं, जो मुद्दे हैं, उस पर बातचीत होगी। इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है कि इस पे दोनों ही देशों के बीच जो कुछ चल रहा है भारत और चीन के बीच उस पर कोई बातचीत हो। लेकिन हम अगर देखें तो उस दिन भी जब हम 20 अपने सैनिक मारे गए, वो जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें, उस दिन भी हम लोग बात कर रहे थे आपसे, तो आपने कहा था या हम लोग जो निकल कर आया था कि तस्वीर साफ नहीं है कि भारत उसमें शामिल होगा कि नहीं होगा। अब भारत उसमें शामिल हो रहा है। सवाल यही है कि इतने तनाव के बीच बातचीत भले ही चल रही हो, सैनिकों की जान गई है, क्या सब कुछ उतना सामान्य तौर पर वो बातचीत हो पाएगी जैसे पहले उम्मीद थी, या उसकी छाया रहेगी इस पर? जी देखिए शारिक देखिए, ये त्रिपक्षीय या इस तरह का जो मल्टीलैटरल फोरम पे जो मीटिंग होती है उसमें भावनाओं से या दूसरे जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं उनसे अलग हटकर बात होती है। तो जो कुछ भी एजेंडा है उस पर तो बात होगी, वैसे ही होगी जैसे पहले ये मार्च में होनी थी, उसके बाद इसको टाला गया था और ये अब आज हो रही है। ये 17वीं बार मीटिंग हो रही है। 98 से शुरू हुआ था ये, और ये विदेश मंत्रियों की 17वीं बार बैठक है ये। तो बातचीत तो वो तमाम होगी, लेकिन एक बार फिर ये बताऊं कि क्योंकि दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों की एक दौर की बातचीत हो चुकी है, अब आगे रास्ता दोनों देशों के बीच क्या निकलता है, इस पे जो एक राजनयन के तौर पे जो कोशिशें हैं लगातार वो चल रही हैं। बीजिंग में जो भारतीय दूतावास है वो वहां पे जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं उनके संपर्क में है। दूसरी एक अहम बात शारिक की मैं आपकी बात में जोड़ना चाहूंगा कि इतना जरूर है कि डोकलाम के समय में जो विवाद हुआ था उसमें रूस का जो दूतावास था बीजिंग में, उसको लगातार बीजिंग की तरफ से ब्रीफ किया जाता था और एक तरह से जो इसमें सक्रिय तौर पे तो नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक भूमिका जो है एक बीच बचाव के तौर पे एक भूमिका जो है वो रही थी, लेकिन खुले तौर पे वो नहीं हुआ था। और इस बार भी देखिए, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हो रही है, अगर ऐसा होता कि भारत के विदेश मंत्री रूस जाते
और वैसे में जब मल्टीलैटरल मीटिंग्स होती हैं तो साइडलाइंस में कई बार ऐसा होता है कि आपस में दो देशों के बीच के जो विदेश मंत्री हैं या जो भी जो डिग्नेटरीज हैं वो आपस में बायलैटरल टॉक्स कर लें, लेकिन क्योंकि ये पूरी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो रहा है तो ऐसे में इस बात की संभावना भी खत्म हो जाती है कि दोनों विदेश मंत्रियों की अलग से कोई बातचीत हो। शारिक।